एक दादू महाराज थे, तो आत्मज्ञानी थे। तो घास खोद रहे थे, तो उनका प्रचार आज संसार में उसी प्रकार से फैला जैसे प्रेमानंद महाराज जी का फैला हुआ है। तो एक फौजी व्यक्ति पूछते पूछते गया उस गांव में। तो गांव का किनारे में एक डेरा था, तो उसमें एक बाबा रहता था, उसको सुनाई कम देता था। तो संध्या का समय हो गया था, तो पूछते पूछते गया तो उसी बाबा से पूछा कि बाबा, ये गांव की रास्ता, दो रास्ताएं थी, तो ये किधर से है? तो बाबा ने पूछा, सोचा कि ये पूछ रहे हैं, मेरे पास दो बच्चे बंधे हैं भैंस के, एक पड़ा है एक पड़ी है, तो पूछ रहे हैं इसके विषय में। अरे कहा, मतलब ये एक पड़ा है एक पड़ी है। अरे यार, कहा कैसे बोलता है, हम पूछ रहे हैं कि रास्ता किधर से है, तो बता रहा है कि एक पड़ा है एक पड़ी है। तो वो सोचा कि ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे बोलते हैं। तो कहा, ये ओए ओए बोलते हैं। अरे कहा यार, जो है तो बिल्कुल बहरा है। अब ले आओ दूसरी रास्ता से, जो है तो पूछते पूछते गया तो वो किनारे में बैठे थे, बिल्कुल नंगे बदन। तो कहा, भाई ये बताओ कि दादू जी महाराज कहाँ हैं? तो कुछ नहीं बोले। फिर पूछा, कहा हम पूछ रहे हैं तुमसे कि भाई दादू जी महाराज कहाँ हैं, तो तुम कुछ बोलते नहीं हो। तब भी वो कुछ न बोले। तो फौजी व्यक्ति एक लात घुमा के मार दिया, तो महाराज लुढ़क गए, फिर बैठ गए। तो कहा, आप बताओ, जब पूछ रहा हूँ कि महाराज जी कहाँ हैं, तो कहा बस देख लीजिए। तो कहा, बस तुम ही हो? कहा, हाँ बस। अरे अब क्या कहना है, बहुत पछतावा किया। वो जाके साष्टांग दंडवत किया कि महाराज बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। कहा, बेटा कुछ गलती नहीं हुई। जब कुम्हार के यहाँ लोग बर्तन लेने जाते हैं, तो पहले कुम्हार बजा के देता है, फिर जो कुम्हार से वो बर्तन लेता है वो उसको बजाता है, फिर जब घर ले आता है तब उसको बजाते हैं, फिर पानी भरते हैं। तो इसी प्रकार से आप मुझको बजा लिया, तो ये कौन पछतावा है? तो देखो, जो गुरु होते हैं उनके पास मान सम्मान ये सब कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कहा है कि संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भगता समे प्रियः। जो सम होते हैं, सुख में दुख में, सर्दी गर्मी में, मान अपमान में, और मेरे में मन को लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा 12वें अध्याय में कि मयि येव मन आधस्तो मयि बुद्धिम निवेशय न्यूशस्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। जो मेरे में मन को लगाता है, मेरे में बुद्धि को लगाता है, मेरे में ही निवास करता है। इस प्रकार से महाराज ने कहा, आपने हमारी परीक्षा कर लिया, तो इसमें क्या बात है, ये तो शरीर है, इसको आपने बजा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवलो शिवा। ये देह है तो हमारा एक मंदिर है, और ये जिसके शक्ति से चल रहा है वही प्रभु है, वही परमात्मा है। चाहे जो नाम ले हो, नाम अनंत अनंत गुनाही। भगवान के नाम तो अनंत है, कोई गिनती नहीं है। तो सियावर रामचंद्र की जय। ये नारायणाचार्य महाराज जी की तरफ से आपको अमृत बिंदु, जो कि कलयुग में बहुत दुर्लभ है। कलयुग में इससे बड़ा दुर्लभ, जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब कहीं आपको ये कथाएं मिलती हैं। आज ये कथा बताने के लिए लोग फीस लेते हैं, कोई 6 लाख, कोई 10 लाख,
तब जा कर के ये श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों के कान में डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है, बराबर आपको निःशुल्क बिना फीस के ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज़ लगाऊं गली गली। हमें तो यही खुशी है कि आप लोग सुन रहे हैं और सुन करके उस रास्ता में चलेंगे। इससे बड़ा हमें क्या लाभ मिलेगा? यही सबसे बड़ा लाभ है। राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज जी की जय। हनुमंत आज हमारे कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं। सारी शक्तियाँ इनको राम ने, कृष्ण ने, विष्णु ने, सब ने दे दिया कि लो आज कलयुग में तुम ही सब चलाओ। क्योंकि माता जी का इनको आशीर्वाद मिला था, माता जी का, सीता जी का, कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु। कि बेटा तुम्हें कहीं बुढ़ापा नहीं आएगा और अमर, तुम कहीं मरोगे नहीं। ये दो वरदान माता जी के इनको मिले हैं। तो ही हनुमंत लाल महाराज हमारे सबके भावों को देखते हुए और सबकी रक्षा करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।